आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे रासों से संबंधित। कल हमने पृथ्वीराज रासों को पढ़ लिया था और जितनी भी पृथ्वीराज रासों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो आप सभी को मैंने विस्तार पूर्वक से बताई। तो आज हम बात करेंगे बिसलदेव रासों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब की चर्चा करेंगे आज हम इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए हमारे आज के टॉपिक यानी बिसलदेव रासों को विस्तार पूर्वक से पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। बिसलदेव रासों के रचनाकार है वो नरपति नालह ने लिखा। प्रधान रस इसका श्रृंगार है। रचनाकार नरपति नालह। प्रकाशन वर्ष है संवत 1212 या 1155 ईस्वी। विभिन्न विद्वानों ने इनका रचना काल है अलग अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1212 यानी 1155 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संवत 1010 ईस्वी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार संवत 1016 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसके लिए एक पंक्ति का प्रयोग किया है, वह है कि संवत सहस्र 73 जानी नालह कविवर सरस्यवाणी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये पंक्ति थी। सर्वमान्य मत के अनुसार इसका समय है वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है वही है 1212 संवत या 1155 ईस्वी। रचना का जो काव्य रूप है वो ये है मुक्तक काव्य है। विशेष है यह वीर गीत काव्य में लिखी गई प्रथम रचना है। प्रथम रचना है वो बिसलदेव रासों है जो वीर गीत के अंदर लिखी गई है। नायक है बिसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। ये 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक अजमेर के शासक रहे थे। नायिका का नाम परमारवंशीय राजा भोज की पुत्री राजमती। काव्य का प्रकार है वो विरह गीत काव्य है। महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र ने इसे गेह्य काव्य मानते हैं, लेकिन या जबकि डॉक्टर मेनारिया ने इसे गेह्य काव्य नहीं माना है। डॉक्टर नगेंद्र तो गेह्य काव्य ने गाने योग्य मानते हैं और मेनारिया है वो नहीं मानते। महत्वपूर्ण बात है एक और कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा बिसलदेव रासों को राजा हमीर के समय की रचना मानते हैं। विषय वस्तु है इसमें। इस विषय वस्तु से संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं तो इसको हमें गहराई से पढ़ना है। विषय वस्तु बिसलदेव रासों रचना अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ या जिसे बिसलदेव और परमारवंशीय राजा भोज की पुत्री जिसका नाम राजमती के विवाह संयोग वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। राजमती से संबंधित प्रश्न है वो थर्डगढ़ भर्ती 2023 में आया था तो ये महत्वपूर्ण है। बिसलदेव रासों रचना में 4 खंड 200 चरण 316 छंदों में लिखी गई यह रचना है। पहला खंड, इस खंड में 85 छंदों के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती के प्रेम मिलन और विवाह का वर्णन मिलता है। इस खंड में 85 तो छंदों का प्रयोग विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रानी राजमती के प्रेम। पहले खंड में यह ध्यान रखना है कि प्रेम होता है, उसके बाद मिलन होता है और विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड के अंदर इस खंड में 86 छंद हैं। इसके द्वारा राजा विग्रहराज रानी राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले जाने और रानी राजमती का मालवा चले जाने का वर्णन मिलता है। सीधा प्रश्न आया था कि बिसलदेव रासों के कौन से खंड में है वो बिसलदेव यानी राजा है वो रूठ करके चले जाते हैं, तो दूसरे खंड के ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा खंड है, इस खंड में रानी राजमती के विरह का 103 छंदों के माध्यम से वर्णन मिलता है। विरह का वर्णन मिलता है तीसरे खंड के अंदर। चौथा खंड है जिसमें 42 छंद है। इस खंड में परमारवंशीय राजा भोज के द्वारा अपनी पुत्री राजमती को मालवा से अपने घर ले जाने
और विग्रहरा चतुर्थ का उड़ीसा से वापिस आना और राजमती को अपने घर वापिस लाने का वर्णन मिलता है। यानी चौथे खंड के अंदर विग्रहरा चतुर्थ तो उधर पहले खंड में ये वर्णन चले जाते हैं। चौथे खंड में विग्रहरा चतुर्थ का जो ससुर है, इन्हें परमार वंशीय राजा भोज, वो अपनी पुत्री को लाने मालवा ले जाने का वर्णन मिलता है। और फिर उड़ीसा से वापस आते हैं विग्रहरा चतुर्थ या बिसलदेव, तो वो वापिस अपने घर लेके आते हैं। इसका वर्णन है चौथे खंड में मिलता है, जिसमें 42 छंद है। तो इस प्रकार यह रचना 316 छंद यानी 85 और 86 छंद प्लस 103 और 42 छंद टोटल मिलाए तो 316 छंद हो गए, के माध्यम से विग्रहरा चतुर्थ और रानी राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की रचना है। विशेष 128 छंदों की प्रति का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने भी किया। यह महत्वपूर्ण बात है कि बिसलदेव रासों की कितनी प्रतियों का संपादन है वो माता प्रसाद गुप्त ने किया है। 128 छंदों की प्रति का संपादन है वो किया है। अगला है कि हिंदी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासों में ही मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हिंदी का प्रथम 12 मासक का वर्णन है वो बिसलदेव रासों में मिलता है। अगला पॉइंट है कि वीर गीत काव्य के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासों को माना जाता है। आगे है सामंती जीवन के प्रति गहरी रुचि का सजीव चित्रण बिसलदेव रासों में मिलता है। यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र इससे संबंधित बहुत सी बातें कही हैं, उसको हम देखते हैं। आगे है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि इसे आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कृति किसे माना है, काव्य माना है, तो बिसलदेव रासों को माना है। डॉक्टर बच्चन ने बिसलदेव रासों के रचनाकार नृपति नाले को जन कवि मानने से इनकार किया है। तो इनकार कौन करते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, वो करते हैं। संदेश रासक अब्दुल रहमान के सम्मान ही बिसलदेव रासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल और सरस अभिव्यक्ति है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अब संदेश रासक अब्दुल रहमान है, मेघदूत कालिदास और संदेश रासक यानी अब्दुल रहमान की संदेश परंपरा बिसलदेव रासों में मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिसलदेव काव्य के वर्णों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस प्रकार आज हमने बिसलदेव रासों को विस्तार पूर्वक से जितने जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैं एक जगह करके आप सभी को सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आज हमने बिसलदेव रासों को विस्तार पूर्वक से पढ़ लिया है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में यानी कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।